उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। सपा नेता को श्रद्धांजलि देने बलिया जनपद पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया के साथ लंबी बातचीत की और लगभग हर सवाल का जवाब दिया। यहीं पर यूपी में इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होंगी या नहीं, इस पर सवाल पूछ लिया गया कि चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को जोड़ना चाहता है, अगर मायावती जुड़ती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन को फायदा मिल पाएगा या नहीं। इसके जवाब में अखिलेश ने तंज भरे लहजे में कहा कि उसके बाद का भरोसा आप दिलाएंगे। अब चूंकि 2024 का नया साल दस्तक दे चुका है और लोकसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से दल शामिल होंगे, सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, इसे लेकर जोड़ समीकरण बनाने का वक्त आ चुका है। पिछले साल सितंबर महीने में हुए घोसी उपचुनाव के समय जिस तरह से कांग्रेस और सपा के बीच की तल्खियां खुलकर सामने आ गईं, उससे इतना तो तय है कि कांग्रेस और सपा लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दोस्ती कायम रख लें, इतना ही बहुत है। अगर इसमें मायावती की भी एंट्री हो जाती है तो शायद खींचतान बढ़ जाएगी। इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली वाली मीटिंग में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मायावती और बसपा पर अपना स्टैंड क्लियर करने की बात पूछी थी। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बसपा के साथ सपा का गठबंधन ज्यादा कारगर नहीं रहा है, बेहतर शब्दों में कहें तो इसका पूरा फायदा मायावती की पार्टी को ही मिला है। वहीं सपा इस गठजोड़ के चलते एक कदम पीछे ही आ गई थी। तो बहुत हद तक गुंजाइश यही है कि अखिलेश पुराने इम्तिहानों से सबक सीखते हुए मायावती से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझेंगे और उनके बलिया वाले बयान से ये बात काफी हद तक झलक भी गई है। मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? इसके अलावा मायावती भी कई बार सार्वजनिक मंचों से और सोशल मीडिया के जरिए इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि वो किसी भी तरीके से गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती हैं। उनकी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अत्यंत जरूरी मुद्दे दरकिनार कर दिए हैं, इसलिए हमारी पार्टी का इन दोनों जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखना पूरे तौर से सही व जनहितैषी भी है। हालांकि कांग्रेस अब भी मायावती की पार्टी की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और जिस तरह से एनडीए के खिलाफ विपक्ष यूपी में एकजुट हो रहा है, उसमें बसपा का ना होना विपक्षी गठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। ऐसे में गठबंधन के सभी बड़े दलों को बहुत ही सोच समझकर सटीकता के साथ फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात उत्तर प्रदेश की है, जहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं।